कि बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। ख़ासकर उलमाए किराम से अर्ज़ करना चाहूँगा, क्योंकि हिंदुस्तान के कानून ने, संविधान ने तमाम अल्पसंख्यकों को एक मकाम दिया है, एक हैसियत दी है। और हिंदुस्तान के आईन ने हर मुल्क के शहरी को समानता का दर्जा दिया है। और इसी समानता को बरकरार रखने के लिए कानून के, संविधान के आर्टिकल 30 में ये पूरी आज़ादी है। अगर कोई इस तरह की नौबत आ जाती है तो इस प्लेटफॉर्म से मैं ये कहना चाहता हूँ कि संविधान के आर्टिकल 30 ने हमें ये पूरी आज़ादी दी है, हर मुल्क के, हिंदुस्तान के शहरी को, हर बाशिंदे को, कि वो अपनी भाषा, अपनी ज़बान और अपनी मजहबी तालीम के लिए इदारा कायम करके उसमें बच्चों को तालीम और तरबियत दे सकता है। और ये तालीम का ताल्लुक कोई आज नया नहीं है। हाँ, ये अलग बात है अलबत्ता कि गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट ना मिले, लेकिन सदरुल अफाजिल की यहाँ पर एक बात, एक लेख मैंने पढ़ा सदरुल अफाजिल के हवाले से। सरकार सदरुल अफाजिल, आपकी बारगाह में एक अंग्रेज नुमाइंदा आया उस वक्त की हुकूमत का, कहने लगा आप हमारी हुकूमतों के खिलाफ लिखना बंद कर दीजिए तो हम आपको एक बड़ी यूनिवर्सिटी के लिए जगह दे देंगे और उसको तामीर करा देंगे। बहुत बड़ा सपना दिखाया, क्योंकि दारुल जामिया नईमिया एक छोटी सी जगह पर है। लेकिन सदरुल अफाजिल ने जानते हो क्या कहा? आप इरशाद फरमाते हैं कि मैं अपनी कौम के पास जाकर के अपने दामन को फैलाऊंगा, अपनी कौम से ले लूंगा, लेकिन तुम्हारी ग्रांट पर अपना मदरसा नहीं चलाऊंगा। हुजूर सदरुल अफाजिल की दूर अंदेशी मुलाहिजा करें। जानते हैं कि अगर किसी से कुछ लिया जाएगा तो उसकी बात को मानना पड़ेगा। आज हमने इस्लामिक इदारों को देखा है कि उन्होंने ग्रांट की वजह से जाने अपने मदरसों में क्या कुछ नहीं किया है, लेकिन ये सदरुल अफाजिल है कि इन्होंने अपने मदरसे को कभी सरकारी मदरसे का दर्जा नहीं दिलवाया। वो किसी के मोहताज नहीं हुए, क्योंकि अल्लाह ने हमारी हैसियत अगर रखी है, और हमें फख्र है इस बात पर कि हिंदुस्तान में नहीं बल्कि सारी दुनिया में एजुकेशन और तालीम को अगर किसी ने आम किया है तो वो मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। हमारे आका है, मुस्तफ़ा जान रहमत है। अब तुम बात करो, आप कहोगे कि ऐसे ही ये बात कह दी, लेकिन आखिरी बात अर्ज कर रहा हूँ, बहुत समय नहीं लूंगा आपका, 2-3 मिनट में बात को खत्म कर रहा हूँ। आप जरा गौर करें, आप तारीख को पढ़ते नहीं है। अगर आप तारीख को पढ़ेंगे और शिक्षा की गहराई तक जाएंगे, आप सर्च करो, आप जाओ डीपली तारीख के पन्नों को खंगाल करके देखोगे, तब आपको पता चलेगा कि दुनिया में सबसे पहले जो यूनिवर्सिटी कयाम में आई, जो यूनिवर्सिटी को बनाया गया, सबसे पहली यूनिवर्सिटी वो मार्कश के अंदर अल क़रावीन यूनिवर्सिटी है। अल क़रावीन यूनिवर्सिटी, जिसको 859 ईस्वी में बनाया गया। और जानते हो उस यूनिवर्सिटी के अंदर तालीम कौन सी थी? उस यूनिवर्सिटी के अंदर कुरान पढ़ाया जाता, फिक़्ह पढ़ाया जाता, हदीस पढ़ाई जाती। वहां पर तमाम ये उलूम व फ़ुनून नए नए ईजाद किए गए। उनके मौजूदीन उस यूनिवर्सिटी से फारिगीन हैं। बहुत से उलमा, बहुत से साइंटिस्ट जो उस यूनिवर्सिटी से पढ़कर निकले, ना भी कैम्ब्रिज बनी, ना भी ऑक्सफोर्ड बना, ना भी जनाब ये दुनिया की तमाम यूनिवर्सिटियां वजूद में आई हैं। सबसे पहली यूनिवर्सिटी जनाब मार्कश के अंदर बन रही है, नाम है अल क़रावीन यूनिवर्सिटी। उसकी फाउंडर है हजरात एक लेडीज, एक खातून, एक औरत जिनका नाम बीबी फातिमा है। अर्ज ये करना चाहता हूँ कि दुनिया के झूठे दावा करने वाले
वाले और दुनिया के अंदर तालीम और शिक्षा की बात करने वाले, जो आज की भी डिबेट्स पर आप देख सकते हो कि मुसलमानों के अंदर और जनाब इन ईमान वालों में पढ़े लिखे लोग कम है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि इल्म को बढ़ावा ही मुसलमान ने दिया है। इल्म को तरक्कियों के आसमानों तक पहुंचाने वाले मुसलमान है। इल्म को इल्म की दुनिया में पहचान ही मुसलमान ने कराई है। सबसे पहली यूनिवर्सिटी का कयाम हो रहा है और यूनिवर्सिटी को बनाने वाली अपनी सारी जायदाद को, अपनी कुल प्रॉपर्टी को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में तालीम के लिए वक्फ कर देने वाली बीबी फातिमा है। उनका नाम बीबी फातिमा। अब जरा सोचो, जो टीवी डिबेट पर आकर के कुछ मक्कार खवातीन ये भोंकती है कि इस्लाम ने औरतों को कैद कर दिया, मुकय्यद करके रख दिया है, उनको फ्रीडम नहीं दिया, उनको आजादी नहीं दी, तो जवाब दे देना कि इस्लाम ने औरतों को एजुकेशन की फ्रीडम भी दी है। और तारीख को पढ़ के देख लो, ये इस्लाम की शहजादियां हैं जिन्होंने बड़े बड़े इदारे और मरकज कायम करके दुनिया के इन बच्चों के मुस्तकबिल को संवारने का काम किया। अल-क़रावीन के बाद में हुजूर हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 570 ईस्वी में तशरीफ लाए और पहली यूनिवर्सिटी बन रही है 859 में। उसके बाद 1096 में बनती है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। उसके बाद 1209 में, उसके बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी 1096 में और 1209 में बनती है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। साइंस 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 करने वालों से कहना चाहता हूं, ये साइंस कुछ नहीं है। हैसियत क्या है इस साइंस की? ये साइंस निकला तो कुरान से। ये जनाब ये जितने भी उलूम व फनून है, चाहे मैथमेटिक्स हो, साइंस हो, जूलॉजी हो, बॉटनी हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, कोई भाषा हो, कितनी भी जबानें हो, ये जनाब सोशियोलॉजी हो, ये जितनी भी सब्जेक्ट हैं, सारे सब्जेक्ट का मरकज अगर कोई है तो वो अल्लाह का मुकद्दस कलाम है। और दुनिया के लोगों, तुम कहते हो कि इन मदरसों की टूटी चटाई पर पढ़ने वाले पीछे रह जाते हैं, लेकिन तुमने तारीख को नहीं पढ़ा है। अगर तारीख को पढ़ लोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि ये दुनिया के अंदर इन्हीं मदरसों से इल्म ने उरूज पाया है। इन्हीं मदरसों में आकर के जब दामन पसारा है इस साइंस ने और भीख मिली है मुस्तफा के कुरान से, मुस्तफा की हदीस से, तब जाकर के ये दुनिया की सारी टेक्नोलॉजी ने जन्म लिया है। आखिर में अर्ज ये करना चाहता हूं कि ये मदरसे वाले ना कल पीछे थे ना आज पीछे हैं। जो अल्लाह के उस मुकद्दस कुरान को अपने सीने में दाखिल करके महफूज कर सकता है। एक छोटा सा बच्चा जिस कुरान का हाल ये है कि अगर पहाड़ पर उतरता तो देखते रेजा रेजा हो जाता, लेकिन मेरी कौम का ये छोटा सा बच्चा उस कुरान को अपने सीने में दाखिल करके सारी जिंदगी अपने आप को जनाब मुस्तफीज करता है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि जो कुरान को पढ़ लेता है वो सारे जहान को पढ़ लेता है। और ये बच्चे हैं जो कुरान को पढ़ सकता है, दुनिया के किसी भी एग्जाम को पास कर सकता है। कुरान से बड़ा कोई एग्जाम नहीं है। डीपली अर्ज करता आपके सामने, बहुत सारी तहकीकात थी मेरे पास, लेकिन यहीं पर बात को खत्म करता हूँ। मुफ्ती साहब की तकरीर होना है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कह रहे हैं मदरसे वाले पीछे रह गए। कहाँ रह गए मदरसे वाले पीछे? अभी पिछले साल जो यूपीएससी का एग्जाम हुआ, यूपीएससी के एग्जाम में 24 बच्चों ने आईएएस आईपीएस निकाला। वो 24 के 24 मौलाना थे। मौलाना थे, वो मदरसों में पढ़े थे।